जय हिंद। अभी मैं आपसे इस विषय में बात करने वाला हूँ जो कि वैक्सीनेशन से संबंधित है। अभी कुछ दिन हुआ मैंने अपना वैक्सीनेशन कराया है। इसके अनुभव कैसे हैं इसके बारे में मैं बात करूँगा। कोरोना का अंत कब और कैसे होगा इस विषय में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम इस विषय में बात करेंगे कि जो भाई वैक्सीन जो बना है वो कौन सा वैक्सीन और कैसे कारगर है, कितना परसेंट कारगर है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो बक्सर में जो लाशें मिली हैं उसकी सच्चाई क्या है, इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और अंत में DRDO द्वारा जो दवा बनाई गई है वो कैसे कारगर है और किस प्रकार ये हमारी जो आने वाले जो समय है वो भारत में एक कोविड से बहुत अच्छा सुरक्षा प्रदान करेगी, इसके विषय में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो मैं वैक्सीनेशन के अनुभव के से। तो मैंने जो वैक्सीन लिया था वो कोविशील्ड था। और शुरू जो वैक्सीन लेते समय हुआ तो उसमें हमको ज़्यादा अनुभव का नहीं हुआ कि मतलब किसी तरह का तकलीफ। आराम से वैक्सीन लेकर के हम घर आ गए। वैक्सीन ने करीब शाम को करीब मैंने 1 बजे करीब वैक्सीन लिया था। इसके बाद करीब शाम को इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा झंझनाहट जैसे मतलब बाजू पे मैंने लिया था वहाँ पे तो था, लेकिन जैसे ही मतलब शाम हुआ तो यहाँ पे अकड़न के जैसा थोड़ा सा प्रतीत हुआ। रात को करीब 11 या 12 बजे के करीब हमको थोड़ा सा बुखार की तरह आया, ठीक है। और बुखार आने के बाद थोड़ा सा मतलब दिन से खुल सा गया और उसके बाद शरीर में टेम्परेचर बढ़ने लगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर जो है वो अपना एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। कुछ अनजाना चीज़ इंजेक्ट होता है और खास करके जो कि मृत कोविड RNA जो वायरस इंजेक्ट कराया गया है तो ये चूँकि नया होता है तो इससे हमारे बॉडी में जितने भी एंटीबॉडी हैं ये तापमान शरीर का बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमको थोड़ा सा बुखार का अनुभव हुआ। ये करीब अगले दिन भी रहा और इसके बाद करीब मतलब अगले दिन शाम होते होते जकड़न रहा। लेकिन मतलब 2 दिन तीसरे दिन की शुरुआत में बिल्कुल फ्रेश महसूस हुआ और कोई भी शरीर में दिक्कत नहीं रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा भाई जकड़न होगा। अगर आपको ज़्यादा सर में दर्द हो या शरीर में ज़्यादा तकलीफ हो तो आराम से आप पैरासीटामोल की गोली खा करके या सर दर्द की कोई गोली, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप आराम से वैक्सीन ले सकते हैं और यही आज के डेट में सुरक्षा का प्रमुख इंतजाम है, ठीक है। दूसरा हम लोग का आता है कि कोरोना का आखिरकार अंत कब तक होगा। तो इसके विषय में हम पुख्ता नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है किस प्रकार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है। और ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो थर्ड जो वेव ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि आएगा। और आने के बाद ये मतलब हमको पता है कि जब हम स्वयं जो स्पेनिश फ्लू की बात करते हैं जो कि 1920 में आया था, उसमें करीब उस वक्त भारत की जनसंख्या जिसकी थी उससे 100% जनसंख्या को पूरा का पूरा सेकेंड जो स्टेज था उसका मार लिया। तो सेकेंड स्टेज ही ज़्यादातर खतरनाक होता है। लेकिन हम ये भी नहीं समझ सकते हैं कि जो जिसे हम शरीर अपना बदलते हैं सब कैसे आदि मानव से अभी इस तरह के परिवेश में है तो उस तरह से वायरस भी अपना म्यूटेंट रूप बदलता रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है नेशन की प्रक्रिया इस बात पर भी निर्भर करता है। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इस तरह की प्रक्रिया जैसे और प्रगति हुआ और वैक्सीन जैसे कोविशील्ड हुआ, कोवैक्सीन हुआ, स्पुतनिक भी जो है वैक्सीन, इसके बाद फाइजर, मोडेना, इस तरह के बहुत सारे वैक्सीन जो कि भारत में आने वाले हैं और बहुत सारे हम लोग नंबर 1 पे हैं वैक्सीन के उत्पादन में विश्व में। तो अपना मतलब पूरी क्षमता से हम लोग उत्पादन करें तो सारे लोगों का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा और करीब अगले साल यानी 2022 के अप्रैल मई तक हम एक अच्छी स्थिति में होंगे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब बात आती है कि जो वायरस का प्रभाव पड़ रहा है जो गाँव में उसके बारे में। तो भाई जो बक्सर में जो लाशें मिली हैं ऐसा माना जाता है कि यूपी के गांव में जो कि गांव में करीब 60-65 लोग अनजाने में मर जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कभी भी गांव में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या होता है। 1200 भारत की इतनी जनसंख्या है उसके अनुपात में शहर के लोगों को भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाता बेड और जो होता है वैक्सीनेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो गांव का कहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये इसी के डर से लोग क्या हो रहे हैं कि संक्रमित भी हो जा रहे हैं। तो वहाँ पे रैपिड फायर कोई भी तरीका नहीं है अच्छी तरह से जांच करने का। वो ऊपर से इतना लोग डर रहे हैं अस्पताल में जाएँ भी तो जाएँ कैसे, उससे संसाधन भी मौजूद नहीं है। अच्छे लोग शहर में रहने वाले तो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई जुगाड़ कर भी ले पा रहे हैं। गाँव जो कि 90 करोड़ की जनसंख्या करीब भारत में गाँव में रहती है उसके के लिए अंदाजा नहीं हो पा रहा है। ऊपर से गाँव के लोग डर जा रहे हैं कि कहीं हमको एक घर में हुआ तो दूसरा भी नहीं हो जाए, इसलिए और ऐसा संसाधन भी उपलब्ध नहीं है आज के डेट में। लाश जलाने तक के लिए पैसे लोगों के पास नहीं बचे क्योंकि आज दाह संस्कार भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है।
तो कहने का मतलब ये हमको पता है कि मृत्यु के बाद जो अस्थि विसर्जन का गंगा में प्रावधान है, तो चूंकि लाश अच्छी तरह से जल नहीं पा रहा, तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। तो यूपी इन सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो कि डेड बॉडी है वो गाँव मतलब बहते जल में आते हुए बक्सर तक पहुँच गया और वहाँ पे करीब जाम लग गया। तो वहाँ के डीएम, वहाँ के प्रशासन का ये पता चला और ये खबर मीडिया में भी पूरी तरह से फैल गई। तो इस प्रकार ये स्थिति है कि मतलब गांव के लोग पूरी तरह से इससे अनुभवी हैं। तो इसके लिए सरकार को अच्छे से कदम उठाना चाहिए और गांव-गांव तक वैक्सीनेशन का मतलब प्रबंध करना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं हम लोग डीआरडीओ द्वारा बनाई गई दवा को, जो कि मुख्य रूप से संक्रमित कोशिकाओं को जो कि ऊर्जा ग्लूकोज से ही प्राप्त करेगी जाहिर तौर पे। तो उस संक्रमित कोशिकाओं का क्या करती है कि कनेक्शन ही अन्य कोशिकाओं से काट देती है। इससे क्या होता है कि रोग बढ़ेगा ही नहीं और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है। अब 2-3 महीने में इसका उत्पादन शुरू होगा और ये बहुत ही सुरक्षित होगी। लोगों को वेंटिलेटर तक जाने की, ऑक्सीजन तक जाने की व्यवस्था नहीं होगी और ये जो कोरोना वायरस का फ्लू है एक फ्लू की तरह ही होकर रह जाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये जो कोरोना का पूरा जो कि बड़ा समुदाय है रोग फैलाने वाला वायरस, तो उसका एक इंटरनेशनल वैक्सीन के भी विषय में बात चल रहा है। तो आगे जैसा भी होगा मैं आपको सूचना देता रहूँगा। चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको पसंद से लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जब फिर मिलते हैं आपको उससे अगले वीडियो में। जय हिंद।